हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रत्यावर्तन। हम लौटे, हमें लौटना पड़ा, यह कहना अधिक अच्छा होगा। कौन चाहता था उस सुरम्य कानन से लौटना, किंतु श्री रघुनाथ के चरणों का सानिध्य क्या सहज प्राप्त होता है। उसके लिए तो अभी चतुर्दश वार्षिकी तपस्या शेष थी। महाराज मिथिलादीप हमारे साथ आई। सुभद्र विपत्ति के दिनों में केवल महाराज ही थे जो आगे बढ़े हमें अपनी अभय छाया प्रदान करने, किंतु हमारा कितना अभाग्य। आर्य भरत पर उन्हें भी प्रथम संदेह हुआ था। पितृचरणों के परम धाम पधारने एवं श्री रघुनाथ के सानुज वन गमन का जब उन्हें समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने अयोध्या गुप्तचर भेजे अपने। भरत का व्यवहार एवं भाव क्या है पता लगाकर तुरंत सूचना दो, तब कर्तव्य का निश्चय किया जा सकेगा। उनके जैसी ज्ञान मूर्ति से किसी प्रमाद की आशा नहीं की जा सकती। उनका चर भेजना उनकी नीतिमत्ता, किंतु सुभद्र आर्य भरत का सहज विश्वास वे भी नहीं कर सके थे। हाय रे विधाता, जिसके त्याग, शील, सौजन्य की समता त्रिभुवन ने न देखी, उस पर अपने स्वजन भी संदिग्ध हो उठे। महाराज प्रत्येक परिस्थिति के लिए प्रस्तुत थे। चरों से समाचार मिलते ही उन्होंने चित्रकूट को प्रस्थान कर दिया और जब लौटना ही पड़ा वे हमारे साथ ही लौटे। हम उनका कोई सत्कार करने में असमर्थ थे। उनके साथ के सेवक तक अयोध्या का जल स्वीकार नहीं करते थे। सरयू का जल अपने साथ पर्याप्त व्यवस्था करके आए थे महाराज। इस दुर्दिन में भी उन्होंने अपनी कन्याओं को उपहार दिए। वे गदगद कंठ कहते, सीता को मैं कुछ देने में समर्थ नहीं हुआ, उसने तो निमि वंश को उज्जवल अक्षय कीर्ति दी। महाराज 4 दिन अवध में सरयू किनारे अपने वस्त्रावास में रहे। उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण किया, हम सबको उचित आदेश दिए। भरत, मिथिला की संपूर्ण सैन्य शक्ति एवं पूरा कोष तुम्हारा है। महाराज ने प्रस्थान से पूर्व हमें आश्वासन दिया, तुम्हारे संवाद के साथ हमें तुम अयोध्या में देखोगे। वैसे भी मैं बराबर समाचार लेता रहूँगा, किसी प्रकार का संकोच मत करना। अब तो आप ही हमारे रक्षक एवं पिता हैं। आर्य भरत जी ने ठीक ही कहा था, हम तो आदेश के पालन का प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। कुमार, राज सदन में मेरा शरीर प्रवेश करते ही जैसे दग्ध होने लगता है। आर्य भरत ने मुझे एकांत में कहा, तुम मुझे इस विपत्ति से परित्राण दे सकते हो, तुम पर यह विषम दायित्व, किंतु मुझे कुछ नहीं सूझता कुमार। आर्य, आज्ञा करें। मैं और कह भी सकता था, अपने उन महान अग्रज की अहर्निश दग्ध करती दारुण वेदना मुझे असहन थी। बिना एक शब्द कहे वे कुलगुरु के आश्रम चल पड़े। मुझे अनुगमन करना था और केवल सुनना था। श्री रघुनाथ कानन में निवास करते हैं। उटज में तृणास्तरण पर शयन होता है उनका। यह सोचते ही हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। कुलगुरु को प्रणिपात करके उनका आदेश मिलने पर आर्य कह रहे थे, श्री चरण यदि अनुमति दें तो यह जन भी चतुर्दश वर्ष के लिए कुछ नियम कर ले। तात, तुम्हारे चित्त को असत संकल्प स्पर्श नहीं कर सकता। कुलगुरु ने बिना कुछ पूछे सादर दृढ़ विश्वास के साथ कहा, तुम जो संकल्प करोगे, तुम जो आचरण करोगे, श्रुति का तात्पर्य समझने में वह हम सबकी सहायता करेगा। धर्म के आदेशों को मूर्त करने के लिए ही तुम्हारा प्राकट्य है। तुम्हारे समस्त संकल्पों के लिए मेरी प्रथम ही अनुमति। आर्य ने कुलगुरु के पावन पदों में मस्तक रख दिया। वहीं निश्चय हो गया वह पुण्य तिथि जब अवध के राज्यासन पर श्री रघुनाथ की चरण पादुका प्रतिष्ठित होगी। वहीं निश्चय हो गया अवध का राज्यासन श्री रघुनाथ के वनवास काल में अवध की नगर सीमा में नहीं रहेगा, वह रहेगा नंदीग्राम में।
वह राजसौध में नहीं, पर्णकुटी में। नंदीग्राम में अवध के प्रमुख राज्य प्रतिनिधि स्थिर निवास करेंगे, यह भी वही निश्चय हो गया। अवध के सम्राट वन में पर्णकुटीर में रहते हैं, उनका सिंहासन राज सदन में नगर में कैसे रह सकता है। उनका प्रधान प्रतिनिधि राजभवन में राज वैभव का उपभोग करते निवास करे, यह भी कैसे उचित हो सकता था। सम्राट तापस बने उटजवासी हो गए हैं तो उनका प्रतिनिधि भी तापस ही बना रहेगा, वह भी पर्णोटज में ही रहेगा। आर्य का यह निश्चय सर्वथा शलाध्य था, उसका औचित्य स्वतः सिद्ध था। नंदीग्राम में पर्णकुटीर प्रस्तुत हुई। अवध के त्रिभुवन वंद्य सिंहासन की स्थापना हुई उस कुटीर में, और उस सिंहासन पर मंगल मुहूर्त में श्री रघुनाथ की चरण पादुका स्थापित हुई। आर्य ने उसी कुटीर में आसन लगाया। कुमार, बड़े होने का लाभ उठा लेने दो मुझे, आर्य ने अनुनय के स्वर में कहा। तुम त्याग का आग्रह करोगे तो मेरे नियमों का निर्वाह अशक्य हो जाएगा। तुम सदा के मेरे सहायक, इस विषम परिस्थिति को भी तुम्हें संभालना है बंधु। मैं आज्ञानुवर्ती हूँ आर्य, मुझे जो कर्तव्य दिया गया था मैंने उसे स्वीकार कर लिया। हम तीनों ही भाई भाग खड़े हुए। शत्रुघ्न, स्थिति के सम्मुखहीन होने का शौर्य तुम्हें वर्ण करो, आर्य ने आदेश दिया। सभी दुखी हैं, व्यवस्था कम ही आवश्यक है। सुरक्षा एवं व्यवस्था तो कुलगुरु के आशीर्वाद से महाअमात्य के करों में पूर्ण रक्षित व्यवस्थित है। पुनः जनों एवं स्वजनों का, विशेषतः राज सदन के सभी सदस्यों का तुम पर भार है। उनको किसी प्रकार आश्वस्त किए रहो, उनकी वेदना को यथाशक्य परिसीमित करते रहो। वे किसी प्रकार शरीर धारण किए रहें, आहार आदि लें। कुमार, माँ तथा वधू उर्मिला का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। कुमार, श्री राम वन में है और भरत नियमोन्मुख हो नंदीग्राम में स्थित हैं। यदि कोई कापुरुष यह सोचकर लोभाभिभूत हो, सहसा कुलगुरु उपस्थित हुए थे। हम दोनों भाइयों के पद वंदन करते ही उन्होंने आदेश दिया, वह धर्मयुद्ध का अधिकारी नहीं रहेगा। राष्ट्र की रक्षा तथा दायित्व एकाकी रघुकुल के कनिष्ठ कुमार पर है। यह धारणा जिसे भ्रांत करे, पूरे 14 वर्ष के लिए वशिष्ठ का आदेश है तुम्हें वत्स, तुम सीधे दिव्यास्त्र उठाओगे। ब्रह्मास्त्र उठाने के लिए भी इस ब्राह्मण की तुम्हें अनुमति है। भरत शस्त्र न्यास नहीं कर रहा है भगवान। आर्य ने कुलगुरु के श्री चरणों में मस्तक झुकाया। प्रभु का कारमुक वन में भी आर्त रक्षण को प्रस्तुत रहता है। उनका यह शूद्र जन अपने शास्त्र कर्म से परांगमुख कैसे हो सकता है। केवल कुमार को पर्याप्त होना चाहिए। यदि कोई मूढ़ अवध का प्रतिपक्षी बनने के दुर्भाग्य को आमंत्रित ही करे। कुलगुरु ने अपनी अमृत सेंदनी दिव्य दृष्टि का प्रसाद दिया है मुझे, किंतु आशंका अकारण है। इतना मूर्ख कोई नहीं होगा कि यम को आमंत्रण देने की उत्सुकता उसमें जागृत हो। मेरा आदेश केवल सावधानी के लिए है। अवध श्री चरणों के आशीर्वाद से नित्य रक्षित है। आर्य ने मेरी ओर देखा। यदि आवश्यकता ही हुई, शत्रु के लिए शत्रुघ्न के त्रोण में आपके कृपा प्रसाद से दिव्यास्त्रों का अभाव कभी नहीं होगा। मैंने कुलगुरु एवं अपने महान अग्रज के पावन पदों में मस्तक रख दिया था। तुम जानते ही हो सुभद्र, त्रिभुवन में कोई इतना अविवेकी नहीं था जो उन दिनों अवध की ओर दृष्टि उठाता। परंपरा प्राप्त रघुकुल के दिव्यास्त्रों की शक्ति दानव कुल ने देवासुर संग्राम में पितृ चरणों के सम्मिलित होने पर देख ली थी, और उनकी अग्नि में आहुति बनने का दुस्साहस भला कौन करता। इस प्रकार हम चित्रकूट गए भी और लौट भी आए। अब हमारे लिए एक ही आधार था, निषादराज से प्राप्त संदेश। उन श्री रघुनाथ के सखा ने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि चित्रकूट में श्री रघुनाथ की प्रतिदिन की चर्या उन्हें ज्ञात होती रहे। हम पर अनुग्रह करके वे प्रतिदिन हमें उससे सूचित करते थे।
निषाद राज का चर प्रतिदिन मध्याह्न के बाद आ पहुंचता नंदीग्राम। हम पथ की ओर दृष्टि लगाए उसकी प्रतीक्षा करते थे। गत दिन में भी श्री रघुवंश भूषण वन में कहाँ कहाँ पधारे, उनके आश्रम में कौन कौन ऋषि मुनि आए, श्री जनकराज नंदिनी एवं मेरे सहोदर अग्रज ने किन स्थानों पर तुलसी का, कुसुम एवं तरुओं के पौधे आरोपित किए, कहाँ वेदिका बनी। हमें तो वहाँ की प्रत्येक छोटी से छोटी बात प्राण प्रिय प्रतीत होती थी। चर को मैं नंदीग्राम से राज सदन ले जाता। माताएं एवं अंतःपुर के सभी जन उससे वह सब पुनः सुनते। राज सदन में सम्मान्य अतिथि का सत्कार पाता था वह। भाग्यहीनों के सुख स्थायी नहीं होते सुभद्र। यह संवाद सुख भी हमारा दैव नहीं देख सका। एक दिन चर आया और उसने संवाद दिया। श्री रघुनाथ ने महारानी एवं अनुज के साथ आश्रम छोड़ दिया। वे महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे। महर्षि एवं देवी अनुसुईया से विदा लेकर दक्षिणारण्य की ओर वे चले गए। हाय, अब हम अपने उन आराध्य का कोई संवाद भी नहीं पा सकेंगे। केवल इतना संवाद अगले दिन और आया। दुरात्मा विराट श्री रघुनाथ के करों से मरकर मुक्त हो गया तथा जब वे महर्षि शरभंग के आश्रम पहुँचे, महर्षि परमधाम प्रस्थान की प्रस्तुति कर चुके थे। श्री राम के सम्मुख ही समिधाओं की राशि में योगाग्नि उद्दीप्त करके अपने पांच भौतिक देह को उन्होंने आहुति बना दिया। श्री रघुनाथ वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इससे आगे संवाद मिलना शक्य नहीं रह गया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।